राम राम जी। जल्दी साहब पौड़ी बत्तीवीं। एक दो जी लख हुए लख हुए लख 20। गुरु नानक जी कहते हैं कि जैसे कोई लोभी व्यक्ति होता है तो उसकी इच्छा होती है कि अगर 1 रुपये से 10 रुपये हुए हैं, 10 से 100 हो जाएं, 100 से 1000 लाख, ऐसे माया बढ़ती ही रहे। ठीक उसी प्रकार गुरु नानक जी कहते हैं जो एक साधक होता है, जब उसको नाम का रस आने लगता है तो उसके मन में भी एक लालसा आती है कि जो एक जीव है इससे परमात्मा के नाम का रस मैं पीता हूँ, तृप्ति नहीं होती। तो ये रसना जो है, ये जीव जो है, इसकी भी गिनती बढ़ जानी चाहिए। एक दो जीव लख हुए लख हुए लख 20। जैसे लोभी के मन में इच्छा होती है कि 10 गुना 20 गुना उसके धन का हो जाए, वैसे साधक के मन में होती है कि एक जीव से लाख हो जाएं और लाख से 20 लाख हो जाएं। एक दो जीव लख हुए लख हुए लख 20। लग लग गेड़ा आके एक नाम जगदीश। और उन लाखों जीवों से परमात्मा का एक नाम उच्चारण किया जाए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक नाम ही उच्चारण किया जाए। हर धर्म का अपना अपना कोई नाम है, कोई मंत्र है। मुसलमान भाई अल्लाह जपते हैं, सनातन धर्म में ओम है, सिख धर्म में वाहेगुरु है, और अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम हैं, अलग अलग मंत्र हैं। सारे ही मंत्र परमात्मा से जोड़ते हैं, लेकिन कोई एक मंत्र ही पकड़ के रहना पड़ेगा। जैसे धरती को खोदते हैं तो अगर एक स्थान पे 100 फुट की खुदाई करोगे तो पानी निकल आएगा, लेकिन 100 स्थानों में 10 फीट की खुदाई करोगे पानी नहीं निकलेगा। तो 100 फीट की खुदाई एक स्थान पे करनी पड़ेगी। उसी तरह एक मंत्र को पकड़ के उसी को जपना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि अगर आप कोई मंत्र जप रहे हैं तो दूसरे को मत बताइए। वो इसलिए कहते हैं कि अगर उस मंत्र के विरोध में किसी ने कुछ बोल दिया और आपकी श्रद्धा जो बड़ी मुश्किल से बनी थी टूट गई, तो उस मंत्र से जो सिद्धि आपको प्राप्त होनी थी वो नहीं होगी। एक मंत्र कोई भी जो आपके मन को बहुत भाता हो वो जपते रहना चाहिए। इतरा पत पौड़ गया चढ़े हुए गीस। गुरु नानक जी कहते हैं ऐसी परमात्मा का कोई एक नाम जो आप जपते हैं, वो जपते रहने से एक मार्ग बन जाता है, जो मार्ग मन अपनाकर आगे बढ़ता है। एक राह पथ पौड़ गया, उस रास्ते पे पवित्रता से वो साधक चलना शुरू कर देता है। चढ़े हुए गीस, वो जो रास्ता होता है उसमें सीढ़ियाँ होती हैं, पड़ाव होते हैं, कुछ अवस्थाएं होती हैं। जैसे नाम रस आना शुरू हो जाता है, अनाद नाद सुनने शुरू हो जाते हैं, फिर देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो इन मार्गों से ऊपर उठता हुआ उस अकाल पुरख के दर्शन कर लेता है। एक ईश अपने ईश्वर के साथ वो एक हो जाता है। जैसे गंगा और नर्मदा हैं, वो समुद्र से ही उत्पन्न होती हैं, लेकिन वो समुद्र में मिलकर फिर समुद्र का रूप ही हो जाती हैं। वैसे ही जो साधक हैं वो जिस भी धर्म से, जात पात से संबंध रखता हो, परमात्मा में लीन होकर परमात्मा का रूप ही हो जाता है। साधु जो है वो परमात्मा का रूप ही होता है। सुन गल्ला गाशी की डायरीज। तो जैसे जो नकल करने वाले पाखंडी होते हैं तो वो देखते हैं कि कोई साधु है, वो परमात्मा का नाम जप रहा है, भगवा वस्त्र पहन रहा है, 24 घंटे भक्ति में लीन है, नाम जप में लीन है। तो जो आनंद उस संत के हृदय में था वो तो पाखंडी के मन में नहीं होता, लेकिन सिर्फ दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए वो उसकी नकल करनी शुरू कर देता है, नाम जप करना शुरू कर देता है, सत्संग करना शुरू कर देता है, लेकिन मन में धन की वासना होती है, शान शौकत की, शोहरत की वासना होती है। तो ऐसे पाखंडियों से संभल कर रहना चाहिए। गुरु नानक कहते हैं कि जो ये रीस करने वाले पाखंडी होते हैं,
इनको उस रास्ते में कोई आनंद तो मिलता नहीं है, लेकिन वो रीस करके खुद को संत बताते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पाखंडी होते हैं वो खुद का तो बेड़ागर करते ही हैं, जिनको चेला चिली बनाते हैं उनका भी कर देते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि ये जो व्यक्ति है ये लोभी है, ये परमात्मा का संत नहीं है, उसके रास्ते पे चलने वाला नहीं है। अगर उसके शब्दों से धन का लोभ टपकता है, शोहरत टपकती है, अहंकार टपकता है, बोलने से हर व्यक्ति का पता लग जाता है। अगर वो परमात्मा के साथ जोड़ने के बजाय अपने साथ आपको जोड़ रहा है तो समझ लीजिए कि वो पाखंडी है, उससे दूर हटने की जरूरत है। नानक नदरी पाइए कूरे कूरे ठीस। गुरु नानक कहते हैं कि परमात्मा को उसकी कृपा दृष्टि से ही हासिल किया जा सकता है। ये जो साधन है, नाम जपना है, परमात्मा का ध्यान करना है, ये साधन सिर्फ परमात्मा की नदर प्राप्त करने के लिए है कि परमात्मा एक कृपा दृष्टि हमारे तरफ कर दे। ये परमात्मा को हासिल करने का मूल्य नहीं है। जैसे कबीर जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है परमात्मा तक नहीं पहुंच सका, लेकिन परमात्मा का दर छोड़ के माया के दरवाजे पर विषय विकारों के पास नहीं जाना चाहिए। परमात्मा के दर पे सर पटक पटक के मरना भी बहुत बढ़िया है। क्यों? अगर जप करते करते, साधना करते करते, परमात्मा से प्रार्थना करते करते उससे मृत्यु भी आ गई तो हो सकता है कि परमात्मा तब भी उसे स्वीकार कर लें। परमात्मा ये पूछ लें कि ये जो मेरा नाम जपते जपते मरा है कौन है। अगर आपको अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो ये सत्संग, ये जप तप छोड़ना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कितनी नज़दीक परमात्मा आपके आ चुका है। कुछ दिन, कुछ पल की भक्ति आपको परमात्मा से जोड़ सकती है, तो ये आपको नहीं पता। इसलिए परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का सिमरन छोड़ना नहीं चाहिए। नानक नदरी पाई कूड़े कूड़े ठीस। नदर से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और कूड़ी कुरेठी जो झूठ बोलने वाले हैं, जो कहते तो हैं परमात्मा को प्राप्त कर लिया है और आडंबर रचते हैं, झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं, उनकी बातें भी झूठ होती हैं, बकवाद होता है। उनकी बातों से, उनके मार्ग पे चल के परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परमात्मा से जोड़ने की बजाय वो खुद अपने साथ जोड़ते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, अपनी वाहवाह कराते हैं, अपनी फ़ोटोएं वो कहते हैं भगवान की फ़ोटो के साथ रखो, हमारी पूजा करो। लेकिन जो संत होता है वो परमात्मा के साथ जोड़ता है, अपने साथ नहीं जोड़ता। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी कहते थे, जो हमको परमेश्वर उचले ते सब नरक कुंड में परे, हम परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी साक्षात अकाल पुरख की मूर्त थे, तो लेकिन वो खुद को कभी परमात्मा का रूप, परमात्मा का अंश नहीं मानते थे। वो कहते थे मैं परमात्मा का दास हूँ। तो जो सच्चे संत हैं, जो परमात्मा रूप हैं, वो तो परमात्मा का दास अपने को मानते हैं और सबको परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। लेकिन जो झूठे हैं वो अपने साथ जोड़ते हैं, परमात्मा से तोड़ते हैं। तो उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।